साथियों नमस्कार। दतिया से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक आपको बता दें बड़ा झटका फिर से लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट में जो 26 मई को उनकी सुनवाई होनी थी वो एक बार फिर से जो सुनवाई है वो टल गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार तीसरी बार जो राजेंद्र भारती की सुनवाई है वो टली है। और कोर्ट ने जानकारी के अनुसार अगली तारीख 14 जुलाई राजेंद्र भारती के लिए तय कर दी है। आपको बता दें सुनवाई टलने के विषय में बताया जा रहा है कि राजेंद्र भारती की पैरवी जो वकील कर रहे थे कपिल सिब्बल वो कोर्ट में थोड़ी देर से पहुंचे और नतीजा ये हुआ कि फाइल समय पर लिस्ट नहीं हो सकी और तारीख आगे बढ़ गई। और आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी राजेंद्र भारती की जो तारीख बढ़ी है तो उम्मीदें उनकी कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें जो 2 अप्रैल को दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बैंक फ्रॉड मामले में सुनवाई करते हुए गंभीर आरोप में राजेंद्र भारती को 3 साल की सज़ा सुनाई थी और सज़ा मिलते ही नियम के मुताबिक उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो समाप्त हो गई थी और दतिया की सीट रिक्त हो गई थी। और कहीं ना कहीं उपचुनाव की अटकलें थीं। और इस मामले की अब सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि बीते दिनों एक लेटर प्रशासन को चुनाव आयोग ने भेजा था। उनसे कहा था कि वीवीपैट ईवीएम सबकी जांच की जाए। और आपको बता दें कि अब दतिया कलेक्टर ने 25 मई को चुनाव आयोग को अपनी फाइल रिपोर्ट भेज दी है कि दतिया में उपचुनाव की सभी तैयारियां पूरी हैं। और वहीं आपको बता दें कि यानी चुनाव आयोग अब किसी भी समय जो उपचुनाव की कहीं ना कहीं तारीख की घोषणा कर सकता है। जानकारों का साफ कहना है कि अगर 14 जुलाई जो राजेंद्र भारती की तारीख लगी है उससे पहले अगर चुनाव की तारीख आ गई तो फिर राजेंद्र भारती के लिए जो चुनावी मैदान के सारे रास्ते पूरी तरह बंद होते नजर आएंगे। इसी बीच एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि एक संयोग कहें या कुछ कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जिस दिन राजेंद्र भारती की सुनवाई की जा रही थी उसी दौरान आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो गंगा स्नान हरिद्वार में कर रहे थे। हालांकि राजनीति में कुछ संयोग नहीं होता और हर चीज़ के मायने निकाले जाते हैं। आपको बता दें दतिया की सीट कोई साधारण सीट नहीं है। इस बार चुनाव कहीं ना कहीं अगर उपचुनाव होता है तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। और सच तो यह है कि 2023 की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति में थोड़े हाशिए पर चले गए हैं। कभी भोपाल की सियासत में नरोत्तम मिश्रा की तूती बोलती थी और आज वो बिना किसी बड़े पद और संगठन के अपनी ज़मीन को कहीं ना कहीं टटोल रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको बता दें उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक जिंदगी मौत का भी सवाल है। अगर ये चुनाव अपने राजनीतिक कैरियर का टर्निंग पॉइंट है उनके लिए और या तो यहाँ से उनकी धमाकेदार राजनीतिक वापसी होगी और अगर कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो चुनाव लड़ने से पहले ही मंत्री बन सकते हैं और मंत्री बनने के बाद ही वो चुनाव लड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर चुनाव में कहीं कुछ कोर कसर रह जाती है तो लंबा विराम उनके राजनीतिक सफर पर इसके बाद लग सकता है। उनके लिए सीट जितना अब एक चुनाव नहीं बल्कि अपने खोए हुए वजूद और रसूख को वापस करने की संजीवनी है। लेकिन ये डगर जो है वो इतनी भी आसान नहीं है। मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर अपनी साख दांव पर लगाई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सहानुभूति कार्ड और अपने स्थानीय नेटवर्क के भरोसे मैदान पर उतरेगी। वहीं रही सही कथर आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव पूरी कर रहे हैं जो कि तीसरा मोर्चा खोलकर दोनों ही पार्टियों को गणित बिगाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि साथियों दतिया में इस बार दंगल से और मात खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचना है आप जरूर बताएं।